तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टेंडर को समझेंगे, टेंडर क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट मेक्स एन ऑफर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये एक ऑफर प्रोवाइड करता है सप्लाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। एंड टेंडर यूजुअली रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाई गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल institution invite bids for large project that must be called for bids called for tender, and invitations to tender, and often called as the tender for the sorted as a special procedure for generating the competing offer for the different builders looking at obtain and award the business activity in work supply services contract। कहने का मतलब क्या है, टेंडर आपको समझ में आ रहा होगा टर्म। टेंडर किसी चीज का लिया गया, मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन लाइन का टेंडर लिया गया, तो उस टेंडर को लेने में क्या प्रोसेस होगा। टेंडर को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड तो करेंगे ही करेंगे। आप यहाँ पे टेंडर का बेसिक मीनिंग भी बताया गया टेंडर। तो यहाँ कह रहा है कि ऑन ऑब्टेनिंग द quantitation of detailed estimation, tender document are prepared and tenders are invited from the intending tenders। यानी जो टेंडर डॉक्यूमेंट होंगे वो प्रिपेयर्ड होंगे और टेंडर जो होंगे वो इनवाइट होंगे फ्रॉम द इंटेंडिंग टेंडर, एंड ये क्लासिफाइड होंगे इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर और ओपन टेंडर जो अलाउ करेगा टेंडर्स को अनदर other than the enlisted to participate, and will allowing any outside tenders other than the enlisted registered his and their bona fide compactness experience financial capability are verified। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू टेंडर के अंदर देखे जाते हैं। ईमेल क्या होते हैं, ईमेल को भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं लगे पाँव, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ईमेल्स क्या होते हैं, बेसिकली ईमेल एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, ये सिमिलर होता है लेटर के जैसा ही। एंड इट इज सेंड विया द इंटरनेट और टू अ रिसिपेंट, यानी ये इंटरनेट के माध्यम से रिसिपेंट को सेंड किया जाता है। और ये ईमेल एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है रिसीव करने के लिए मेल को, and that the address is unique or to the user, यानी जो एड्रेस है वो यूनिक होता है हर एक यूजर का। एंड सम पीपल यूज इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन एंड सम यूज प्रोग्राम ऑन देयर कंप्यूटर टू एक्सेस एंड स्टोर ईमेल, यानी कुछ जो यूजर होते हैं वो यूज करते हैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन को और कुछ यूज करते हैं प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए ईमेल को। अब की बेनिफिट क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं जब हम ईमेल को यूज करते हैं, तो इट्स क्विक, योर recipient receives your email as soon as they go online and collect their email, यानी ये काफी क्विक होता है। जैसे मान लीजिए कि जिसमें भी आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो एज सुन एज पॉसिबल एक्सेस कर सकता है, जैसे इंटरनेट उसने ओपन किया वो कलेक्ट कर सकता है। दूसरा आता है इट्स सिक्योर, यानी ये काफी सिक्योर होता है। एंड इट इज लो कॉस्ट, या काफी कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जा सकता है। फोटो डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल्स कैन बी अटैच्ड टू ईमेल, यानी इसके अंदर जो ईमेल होते हैं आपने देखा होगा कि इसके अंदर फोटोज डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल हम आसानी से अटैच कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वन ईमेल कैन बी सेंट मोर देन वन रिसिपिएंट एट टाइम, यानी एक समय पे हम मल्टीपल ईमेल को सेंड कर सकते हैं किसी भी रिसिपिएंट को। इंपॉर्टेंस क्या है ईमेल का, तो कह रहा है कि ईमेल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स अ फास्ट रिलेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज फ्री एंड इजिली एक्सेसिबल, यानी इंपॉर्टेंट है ईमेल क्यों, क्योंकि ये क्रिएट करता है फास्ट एंड रीडेबल फॉर्म को कम्युनिकेशन के, और ये फ्री भी होता है और इजिली एक्सेसिबल भी होता है। एंड इट इज नॉट कैटेगराइज्ड बाय inconveniences that are generally associated with traditional communication media such as the telephone and the postal mail, उनसे बेसिकली ये अलग होता है। अब बेनिफिट भी दिया हुआ है कि इट इज मोर पर्सनल एंड डायरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये काफी पर्सनल और डायरेक्ट मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। एंड ये मैनेज करता है डिलीवर्ड विद इन द सेकंड अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेकंड में काम करता है चीजों को डिलीवर करने के लिए। एंड इट अलाउ टू सेव एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी ये अलाउ करता है सेव करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए आपके कम्युनिकेशन को। इजी टू सेंड विथ नो टाइम बाउंडेशन, यानी ये आसानी से सेंड किया जा सकता है, इसके अंदर किसी भी टाइम बाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड गुड एग्जांपल ऑफ वन टू मेनी कम्युनिकेशन, यानी गुड एग्जांपल ये है कि ये वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है। ओके, एंड आसानी से इसके अंदर डॉक्यूमेंट अटैच किए जा सकते हैं, इसको कहीं से भी एक्सेसिबल किया जा सकता है। और एक्टिव योर फिल्टर एंड रिसीव ओनली द जेन्युइन मेल। ओके, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है इसका, आप यहाँ पे देखिए। डिसएडवांटेज कह रहा है कि मेनी पीपल सेंड अनवांटेड ईमेल ऑन अदर, मान लीजिए कि आपको बहुत सारे मेल आते होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे, यूजलेस होंगे, तो ये उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। दीज आर कॉल्ड स्पैम मेल, ये इनको हम स्पेल में कह सकते हैं कि स्पैम मेल कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ईमेल कैन नॉट रियली बी यूज फॉर ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट, यानी जो ईमेल है उनको हम लोग रियली यूज नहीं करते हैं एक ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट के तौर पे। दे मे बी लॉस्ट एंड यू कैन नॉट साइन देम, यानी ये लॉस्ट हो सकता है और इनको हम साइन नहीं कर सकते।
and your mailbox get flooded with emails after a certain time, so you have to input it into from time to time, यानी आपको टाइम टू टाइम ईमेल को रिमूव और रिफ्रेश करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पैम को कैरी करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो इंग्लिश और कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है फाइनली खत्म होता है। अच्छी तरीके से चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी मेक्स द प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।